ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआरडी असल में क्या है? ईआरडी हमारे पास द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को पहले हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ईआरडी या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अभी ईआरडी में जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसको हम ईआर डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ईआरडी। ठीक है, कि ईआरडी हमारे पास क्या है। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और इसके जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईआरडी। ईआरडी हमारे पास क्या चीज़ है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। क्लियर? ईआरडी ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अभी इसकी जो एलिमेंट्स है वो है, एक है रिलेशनशिप। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या होता है? एक होता है रिलेशन, दूसरा होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप असल में हमारे पास क्या होता है? द एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज़। दो एंटिटीज़ के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको हम रिलेशनशिप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास क्या आता है? एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है ईआरडी में? ईआरडी में हमारे पास होता है एक चीज़, जो हमारे पास ईआरडी है, इसमें हमारे पास क्या होता है? एक होता है एंटिटी, दूसरा होता है रिलेशनशिप, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है? इस एंटिटीज की प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ये तीनों जो है हमारे पास क्या चीज़ है, आज हम डिस्कस करेंगे। एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, और एट्रीब्यूट जो है वो क्या होते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इसमें हमारे पास एंटिटी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी हमारे पास एनीथिंग अबाउट विच वी सीक इंफॉर्मेशन, या एनीथिंग या ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्लियर? उसको हम क्या कह सकते हैं? एंटिटी कह सकते हैं। एनीथिंग about which an organization is interested to collect data। वो चीज़ जिसके बारे में जिसके बारे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये कोई नाम भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई जगह वगैरह। ठीक है, कोई इवेंट भी हो सकता है। उसको हम क्या कह सकते हैं? एंटिटी कह सकते हैं। ये क्या हो सकता है? कोई नेम हो सकता है, ठीक है, कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, या इसके साथ साथ किसी जगह का नाम या किसी चीज़, कोई थिंग भी हो सकता है। क्लियर? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एंटिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है। इसके अलावा हमारे पास प्लेस, तो प्लेस सपोज किसी जगह का नाम पेशावर हो गया, या किसी कॉलेज का नाम, सही है, या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, तो वो हमारे पास क्या हो गया? प्लेस हो गया। इवेंट, क्लास का ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये भी हमारे पास क्या हो गया? एंटिटी हो गया। इवेंट, इसके साथ साथ थिंग क्या हो सकता है? बुक हो सकता है, कोई भी आपके पास रजिस्टर हो सकता है,
कोई भी चीज़ कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एंटिटी कह सकते हैं। एंटिटी क्लियर हो गया। एनीथिंग अबाउट विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड टू कलेक्ट डेटा, वो चीज़ जिसके बारे में जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो है वो है। अब ये एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट आर द डेटा वी कलेक्टेड अबाउट एंटिटीज, इन एंटिटीज के बारे में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कह सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल हम जो है क्या करते हैं, हम नेम, फॉर एग्जांपल एक बंदा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, या उसका क्लास होगा, या उसका सब्जेक्ट होगा, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, या उसके मार्क्स हो गए, ठीक है। ये तमाम की तमाम क्या चीज़ है, उसका एड्रेस भी हो सकता है। ये तमाम की तमाम क्या चीज़ है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। किस चीज़ की एट्रीब्यूट्स? हमारे पास स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। या इसके अलावा जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है प्लेस, तो प्लेस सपोज कोई कॉलेज है, तो कॉलेज का नेम, ठीक है, कॉलेज का नेम, कॉलेज का एड्रेस, ठीक है, उसका प्लेस या उसका जो है लोकेशन हो गया, या उसका जो ओपनिंग टाइमिंग है या उसका जो क्लोजिंग टाइमिंग है, ठीक है। या इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी खसूसियात है, उन खसूसियात को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताऊं तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारे पास किसी भी एंटिटी के प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। उसकी हुसूसियात को हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। क्लियर? तीसरा जो हमारे पास है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप हमारे पास एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़, एंटिटीज़ के दरमियान जो एसोसिएशन है, जो बाहमी ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम क्या कह सकते हैं, रिलेशनशिप कह सकते हैं। क्लियर? एसोसिएशन बिटवीन entities is called relationship. Association between entities, किस तरह? दो एंटिटीज है, एक है स्टूडेंट, दूसरा है क्या चीज, कॉलेज, ठीक है। तो उस स्टूडेंट और उस कॉलेज के दरमियान जो ताल्लुक है, जो बाहमी ताल्लुक है, जो एसोसिएशन है, ठीक है, उस एसोसिएशन को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम रिलेशनशिप कह सकते हैं। समझ गए? रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन या एंटिटी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस एसोसिएशन की जो है क्या है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये एसोसिएशन है या रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप की जो टाइप्स है, एक है हमारे पास 1 to 1, दूसरा हमारे पास है 1 to many, और तीसरा हमारे पास क्या है, many to many। 1 to 1 क्या है, 1 to many क्या है, और many to many क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। 1 to 1 हमारे पास अच्छा, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, जो यूनिटी है वो हम इस तरह डिनोट करते हैं, जो एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है, उसको हम इस तरह, और उसके साथ साथ जो एट्रीब्यूट है उसको हम इस तरह डिस्कस करते डिनोट करते हैं। देखिए नहीं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटिटी है। एन एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट अबाउट विच वी वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये उसका सिंबल है, ठीक है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई प्लेस भी हो सकता है, ये कोई थिंग भी हो सकता है, ये कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस कर दी। अभी एट्रीब्यूट भी, यहाँ पर एट्रीब्यूट को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? ये क्या हो सकता है हमारे पास, किसी भी जो एंटिटी है उस एंटिटी का
उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट को हम इस तरह डिनोट करते हैं। और इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ जो होते हैं उसके दरमियान जो एसोसिएशन है, जो बाहमी ताल्लुक़ है, और इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो गई, एसोसिएशन हो गई, ये हमारे पास क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए, और ये हमारे पास एंटिटीज़ हो गई, और ये उसके सिंबल्स भी हो गए। अभी जो हमारे पास जो ERD है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। हम अगर उसको ड्रा करते हैं, उसके डायग्राम को हम ड्रा करते हैं, तो हमारे पास उसकी जो है दो कंसेप्ट है। एक को हम कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप कह सकते हैं, और दूसरे को हम मॉडलिटी ऑफ रिलेशनशिप कह सकते हैं। मॉडलिटी का क्या मतलब है, मॉडलिटी मीन्स जिसके वो क्या होते हैं, वो हमारे पास ऑप्शनल होते हैं या हमारे पास मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी मीन मस्ट, और ऑप्शनल मीन्स हमारे पास जो है वो मस्ट भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी स्पेसिफाइज हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटीज रिलेट टू वन इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी। इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास दो एंटिटीज है, एक एंटिटीज की कितने इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटीज के कितने इंस्टेंसेस के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंस्टेंस या एक जो हमारे पास एंटिटी है वो है स्टूडेंट, और दूसरा जो हमारे पास है वो है टीचर। तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कह सकते हैं, कार्डिनलिटी कह सकते हैं। किस तरह, एक टीचर मोर देन वन स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है। एक टीचर मोर देन वन स्टूडेंट को टीच कर सकता है, तो इसके दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या है, 1 to many हो गया। क्या हो गया, 1 to many, मतलब एक टीचर मोर देन वन स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है। क्लियर। या इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा जो है, एक क्लास में जो है एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। क्लियर है ना, एक क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये भी 1 to many सिचुएशन हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी कम से कम कितनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी। कम से कम एक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेनी होगा, मेनी होंगे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। मतलब कम से कम एक होगा लाजमी, ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर इसको हम उसके डिस्कस करें मॉडलिटी के थ्रू, तो कम से कम ज़ीरो भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। सपोज एक कार में 0 पैसेंजर्स भी हो सकते हैं। मुसाफिर की मैं बात कर रहा हूँ, ड्राइवर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक गाड़ी जब चल रही होती है तो एक गाड़ी के चलने की उसमें जो है एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। क्लियर। तो ये देखिए ना, मिनी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पास ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, और 1 को हम इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया, ये 1 to many हो गया। 1 to many कस्टमर और अकाउंट के दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या है, 1 to many हो गया। यहाँ पर भी 1 to many हो गया। क्लियर। 0 भी हो सकते हैं, 0 के लिए आपने ये वाला सिंबल जो है वो 0 यूज़ करना है। क्लियर। तो ये रहे हमारे पास मॉडलिटी और कार्डिनलिटी। मॉडलिटी और कार्डिनलिटी क्लियर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे इसकी जो टाइप्स है।